श्री हनुमान जी कहते हैं, कलयुग में अच्छे वक्त आने से पहले मिलते हैं, या शुभ संकेत। जय श्री राम। अच्छा समय आने से पहले कई शुभ संकेत मिलते हैं। श्री हनुमान जी कहते कि कलयुग में जो व्यक्ति चापलूस होगा, चतुर होगा, वह मजे करेगा, और जो व्यक्ति साधारण और ईमानदार होगा वह गरीब ही रहेगा। आपके मन में कभी ख्याल आ सकता है कि अच्छा समय आने से पहले भगवान क्या संकेत देते हैं? ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेतों का जिक्र मिलता है जो अच्छा समय आने से पहले हमें मिलते हैं। अक्सर अच्छे दिन आने से पहले कुछ शुभ घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं का हमें पूर्वाभास होने लगता है, बस उन्हें समझने की जरूरत है। इसी तरह खराब दिन बीतने से पहले और अच्छे दिन आने से पहले भी हमें संकेत मिलते हैं, जिन्हें शुभ घटनाएं कहते हैं। भले ही हर इंसान बुरे वक्त से बचना चाहे, उसे कभी ना कभी इसका सामना करना ही पड़ता है, लेकिन बुरे वक्त के बाद अच्छा और खुशहाल समय भी आता है। जीवन में सुख दुख नुकसान, फायदा खुशी और गम, यह सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। समय से बलवान और कुछ भी नहीं। आपने अपनी जिंदगी में भी कई सारे व्यक्तियों को अर्श से फर्श पर और रंग से राजा बनते भी देखा होगा, लेकिन व्यस्त जीवन शैली के चलते हम इस तरह के संकेत ना देख पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। लेकिन थोड़ा सा जिंदगी में ठहराव लाकर अगर आप कुछ शुभ संकेतों पर गौर करें तो आप यह आसानी से जान सकते हैं कि आपके साथ आज दिन भर क्या होने वाला है। घर में छोटे छोटे संकेत को देखकर अनदेखा ना करें। मां लक्ष्मी का होने वाला है आगमन। अक्सर मैंने लोगों को अपने बदनसीब होने का रोना रोते देखा है। सभी का यह सोचना होता है कि दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्हें भाग्यशाली होने का सौभाग्य मिला है। कुछ लोग मानते हैं कि सब कुछ कड़ी मेहनत करने से ही मिलता है, जबकि कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जो जिंदगी में हर चीज के लिए किस्मत का बलवान होना जरूरी समझते हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे ही अच्छे समय के संकेत के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपको अच्छा समय आने की दस्तक समझ में आने लगेगी। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। पहला संकेत, अगर अचानक से आपके घर में काले रंग की चिंटियां आकर कुछ खाने लगे तो समझ लेना कि आपके घर में मां लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। जब आपके घर में चिंटियों आगमन हो तो आपको उसे शक्कर मिला, आटा खिलाएं, आपको अपार धन मिलने वाला है। ऐसे में कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। तो दोस्तों, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि हनुमान जी आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार हनुमान जी आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। दूसरा संकेत, गाय माता। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है और लोग इन्हें पूजते हैं और इनके शरीर में देवताओं का वास माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा कहा जाता है, यदि आपके घर के द्वार पर गाय आकर जोर जोर से रंभाए तो समझिए सौभाग्य आपके घर में दस्तक दे रहा है। आपके घर के सुख में वृद्धि होने वाली है। गाय माता का खेत या गार्डन में आकर चरना भी लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक होता है। आपके दरवाजे पर अगर गाय माता आ जाए तो उसे बिना कुछ खिलाए वापस ना करें। तीसरा संकेत, हाथों में खुजली होना। अगर पुरुष के दाएं हाथ में और महिला के बाएं हाथ में बार बार खुजली हो रही हो तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, आपके हाथ में खुजली होने पर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो कमेंट जरूर करें। ऐसा माना जाता है हाथों में खुजली होने पर धन से जुड़ी समस्याओं का अंत होता है। साथ ही अचानक से धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। हाथ में खुजली होने का यह अर्थ भी लगाया जाता है कि अब आपके जीवन का बुरा दिन समाप्त होने वाला है और अच्छे दिन आने वाला है। साथ ही आर्थिक मोर्चे पर आप सफल हो सकते हैं। चौथा संकेत है मंगलवार के दिन किसी बंदर का आपके घर पर आना। दोस्तों, आपने यह जरूर गौर किया होगा कि किसी अन्य दिन आपको वानर दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन अचानक ही मंगलवार के दिन आपके घर पर कोई बंदर अथवा वानर कुछ खाने के लिए आ जाते हैं। इसे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जाता है। शास्त्रों में वानर को हनुमान जी का ही रूप माना जाता है।
यदि मंगलवार को आपके घर पर कोई भी वानर अथवा बंदर आता है अथवा आपके घर पर आकर कोई चीज उठाकर खाता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। मंगलवार को घर पर वानर का आना यह संकेत देता है कि हनुमान जी आप पर प्रसन्न हैं और खुशियों का आगमन होने वाला है। इसीलिए यदि कोई बंदर आपके घर पर आता है तो उसे खाने के लिए कुछ अवश्य दें। 5वां संकेत, कछुआ। अच्छे भाग्य का प्रतीक होते हैं। कहीं यात्रा कर रहे हैं और कहीं पर कछुआ दिख जाए तो यह शुभ संकेत होता है। इसका दिखाई दे जाना कोई ना कोई अच्छी खबर लाता है। पारंपरिक वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जिंदा कछुआ रखने से घर में नकारात्मक पैदा होता है और इसलिए घर में जिंदा कछुआ न रखने की सलाह दी जाती है। 6ठा संकेत, अनजानी सुगंध महसूस होना। आपको घर में क्या कहीं जाते वक्त अगर अनजानी सुगंध का एहसास होता है तो समझ जाइए कोई सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है। साथ ही ऐसा होने पर आपके जीवन में भी अच्छे बदलाव आने शुरू हो सकते हैं। साथ ही कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। ऐसे होने पर समझ जाइए कि हनुमान जी आपके साथ है। 7वां संकेत, झाड़ू देखना। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आप पर मां लक्ष्मी मेहरबान है। आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है। साथ ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यह शुभ संकेत का प्रतीक है। 8वां संकेत, मित्रों, हिंदू धर्म में हाथी को श्री गणेश भगवान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो कि शुभ और लाभ के देवता माने जाते हैं। मानता है कि यदि आपको स्वप्न में बार बार हाथी दिख रहा है या किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हो और आपको रास्ते में हाथी दिख जाए तो उसे शुभ संकेत मानना चाहिए। यह शुभता तब और बढ़ जाती है जब आप हाथी को किसी मंदिर परिसर में देखते हैं। हाथी से जुड़े इस संकेत को किसी भी कार्य के सिद्ध होने का संकेत माना जाता है। अगर आपको पानी में नहाता हुआ या फिर अपने ऊपर सूंड की मदद से पानी फेंकता हुआ हाथी नजर आ जाए तो समझ जाएं कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह सभी जल्द ही दूर होने वाली हैं। 9वां संकेत, स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। अच्छे वक्त आने से पहले आपको स्वप्न में भी अवचेतन मन के जरिए कई शुभ संकेत मिलने लगेंगे, जैसे कि मंत्रों का सुनाई देना या कोई भक्ति भजन सुनाई देना, मंदिर या भगवान का दिखाई देना या घंटी की आवाज सुनाई देना। यह सब शुभ संकेत माने जाते हैं। यह दर्शाते हैं कि आपको अच्छे दिन आने वाले हैं। 10वां संकेत, रास्ते में शुभ चीजों का मिलना। जैसे कहीं यात्रा कर रहे हैं और रास्ते में कहीं कोई सिक्का, घोड़े की नाल या 4 पत्तियों वाली घास मिल जाए तो उसे संभाल कर रखना चाहिए। यह आपकी बंद किस्मत का ताला खोल सकते हैं। 11वां संकेत, घर से निकलते ही फूलों का गिरना या दिखना। घर से निकलते ही अगर आपके ऊपर कोई फूल गिर जाए तो यह आपके जीवन के लिए एक शुभ संकेत हो सकता है। अगर घर से निकलते वक्त आपके ऊपर या रास्ते में कोई फूल गिरता है तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। जैसे आप किसी बड़े काम के लिए जा रहे हैं और फूल गिर जाए, यह संकेत है कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है और आपका काम जल्द ही सफल होगा। अगर आप किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको जल्द ही नौकरी मिल सकती है। 12वां संकेत, घर से निकलते ही शंख की ध्वनि सुनना। अगर घर से निकलते समय शंख की ध्वनि सुनाई दे तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह देवी देवताओं की कृपा का प्रतीक है और आपके कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है। शंख की ध्वनि मन को शांत करती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। यह मन और मस्तिष्क को शांत करने के साथ सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करती है। ऐसा कहा जाता है कि शंख की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है और अशुभ शक्तियों को दूर करती है। 13वां संकेत, घर में तुलसी का हरा भरा होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में लगी तुलसी का पौधा अचानक से खूब हरा भरा हो जाए तो यह बेहद ही शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु की भी कृपा है, क्योंकि तुलसी विष्णु जी को अति प्रिय है। साथ ही आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। 14वां संकेत, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है,
तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। 15वां संकेत, यदि किसी व्यक्ति की दाईं आंख फड़कती है तो उसकी इच्छा पूर्ति का संकेत होता है, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक आंख का फड़कना सही नहीं माना जाता है। यह किसी लंबी बीमारी होने का संकेत माना जाता है। व्यक्ति के अंगों के फड़कने से भी अच्छे समय आने के संकेत मिलते हैं। पुरुषों के दाएं अंग यानी आंख और हाथ का फड़कना शुभ होता है। महिलाओं में इसके विपरीत बाएं अंग का फड़कना शुभ माना जाता है। 16वां संकेत, सुबह बिल्ली दिखना शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है या आप किसी दोस्त से मिल सकते हैं। कहा जाता है कि बिल्ली की छठी इंद्री बहुत सक्रिय होती है। उसको पहले ही आभास हो जाता है कि क्या अशुभ घटना होने वाली है। इसीलिए जब भी आप कहीं बाहर जा रहे तो अचानक कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे या रोने लगे अथवा कोई दो बिल्ली आपस में लड़ने लगे तो समझ जाना यह एक अशुभ संकेत है। ज्यादातर काली बिल्ली बाईं तरफ से रास्ता काटे तो अशुभ होता है। बिल्ली का रोना शुभ संकेत नहीं होता। किसी घर में बिल्ली का रोना मृत्यु तुल्य संकट की ओर संकेत करता है। 17वां संकेत, दोस्तों, लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण संकेत। दोस्तों, हमें ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से संकेत प्राप्त होते हैं और यदि दैवी ऊर्जा की हम पर कृपा है तो वह हमारे स्वप्न में यह के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें बताती है कि वह हमसे प्रसन्न है। इस प्रकार ईश्वर भी स्वप्न के माध्यम से अपनी प्रसन्नता के संकेत हमें देते हैं। तो स्वप्न में हनुमान जी के साक्षात दर्शन होना यह सबसे बड़ा संकेत है। हनुमान जी की कृपा का यह संकेत बताते हैं कि आपके जीवन की बागडोर अब हनुमान जी के हाथों में है और वह आपकी रक्षा कर रहे हैं। वही आपके रक्षक है और आपको किसी भी प्रकार की चिंता या संशय करने की आवश्यकता नहीं। स्वप्न में हनुमान जी के साक्षात दर्शनों के अलावा हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन आपको हो सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर के अंदर दर्शन हो सकते हैं। स्वप्न में आपको यह दिख सकता है कि आप उनके मंदिर की तरफ जा रहे हैं और हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि यह संकेत बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं। तो हनुमान जी की मूर्ति के स्थान पर हो सकता है आपको केवल एक लाल रंग का पत्थर की आकृति जैसी कोई चीज नजर आ जाए। कभी यह भी हो सकता है कि भगवा वस्त्र पहने हुए कोई सन्यासी नजर आ जाए। तो यह सारे संकेत हमें यह बताते हैं कि हनुमान जी की आप पर विशेष कृपा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखें।